अभी की जो वीडियो है वो है एक नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले हम लोग कई कॉन्टिनेंट्स कवर कर चुके हैं, तो अभी हम लोग का जो अगला कॉन्टिनेंट हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग को अगर विजुअलाइज करना हो विदाउट एनी मैप, तो इधर अगर आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, इधर छोटा सा यूरोप है, उसी से लगा हुआ एशिया है, इधर आपका अफ्रीका है, ठीक, और इधर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो आज हम लोग इस कॉन्टिनेंट की बात करने जा रहे हैं जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के हम लोग कंट्रीज याद भी करेंगे और सारी उसके फिजियोग्राफी वगैरह भी देखेंगे, जितने भी फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है और जो भी बे है, ये सारी चीजें हम लोग आज इसमें देखेंगे। ठीक, तो जो आपका ये है मैप ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप, तो पॉलिटिकल मैप में जो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जो खुद में एक कॉन्टिनेंट भी है और खुद में ही एक कंट्री भी है। इससे पहले हमने जो कॉन्टिनेंट्स पढ़े उसमें एक कॉन्टिनेंट में ढेर सारी कंट्रीज हुआ करती थी, पर इस जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वो क्या है, वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट है और सिंगल कंट्री है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। इसमें जो है आपके 6 स्टेट्स है इसके, तो इसकी कैपिटल्स पूछ ली जाती हैं कौन कौन सी कहाँ पे हैं। तो जो पहला है आपका वो है, अभी हम लोग इसको याद करेंगे कैसे याद करना है इसको। तो पहला जो आपका इसका स्टेट है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और इसकी कैपिटल है पर्थ। और यहाँ पे कालगुल्ली माइंस मिलती हैं जो गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, तो गोल्ड माइंस यहाँ पे है कालगुल्ली। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल पर्थ है और यहाँ पे कालगुल्ली माइंस मिलेंगे आपको। फिर नॉर्थ में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन और इसको फ्रंट डोर भी बोला जाता है, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और यहीं पे आपको उसके नीचे नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा एलाइस स्प्रिंग्स। ये आपका क्रूड ऑयल रिजर्व्स या क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है जगह, क्रूड ऑयल। जब आप क्रूड ऑयल या आप वो सब पढ़ेंगे कि कहाँ पे माइंस है और क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, तो इसमें एलाइस स्प्रिंग क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। ठीक, तो 3 चीजें उन्होंने पढ़ ली, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और सदर्न ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, एडिलेड, ये आपकी यहाँ पे साउथ में है। ठीक, ओके, उसके बाद हमारा जो चौथा आ गया क्वींसलैंड। क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड ऊपर नॉर्थ में है, उसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन। ठीक, फिर उसके नीचे है एनएसडब्ल्यू यानी कि न्यू साउथ वेल्स, और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है सिडनी। सिडनी बहुत फेमस है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सुनते हैं। और यहीं पे यहीं इसी न्यू साउथ वेल्स में ही आपकी जो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी ऑल ओवर इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, लेकिन स्टेट्स की अलग अलग कैपिटल है, तो वैसे ही न्यू साउथ वेल्स की जो आपकी कैपिटल है वो सिडनी है, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, सिडनी नहीं है, कैनबरा है। कैनबरा है आपकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, और ये न्यू साउथ वेल्स में ही आपको इसका लोकेशन है, एक कैपिटल है कैनबरा, लेकिन इनकी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कैपिटल, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद एक आखिरी स्टेट आ गया विक्टोरिया, और इसकी कैपिटल है मेलबर्न। ठीक, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न आपको ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिल गया, उसकी कैपिटल हो गई पर्थ। ठीक है, याद रहेगा, विजुअलाइज करिए, इसको याद कर लीजिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है पर्थ। फिर आ गया नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी में उन्होंने ऊपर क्या पढ़ा, डार्विन। डोर हमने पढ़ा ना, फ्रंट डोर, डी से डार्विन। तो जो ऊपर आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी है उसकी कैपिटल हो गई डार्विन। फिर साउथ में आ गए तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे एडिलेड, एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, उसके बाद जैसे ऐसे ही मतलब याद कर सकते हैं कि आप साउथ में, मतलब आप लेट से आए, मतलब साउथ में हैं आप, मतलब दूर है कहीं पे, तो लेट हो गए आप, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। फिर इधर आ गई रानी यानी कि क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड को हम लोग पढ़ेंगे ब्रिस्बेन से। ब्रिस्बेन में हम लोग कैसे याद करें कि क्वीन ने अगर किसी को बैन कर दिया आने से, तो ब्रिस्बेन क्वीन और ब्रिस्बेन का बैन, ये वाला, ये, तो क्वीन और बैन, तो क्वींसलैंड से ब्रिस्बेन हम लोगों ने याद कर लिया। फिर उसके नीचे आया न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स 3 लेटर्स हैं इसमें, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कैपिटल्स हैं आपकी, एक ऑस्ट्रेलिया की भी है और एक आपकी उसकी खुद की है, तो सिडनी और कैनबरा। सिडनी सुप्रीम कोर्ट से याद करिए, एससी सुप्रीम कोर्ट एकदम एपेक्स कोर्ट है, यहीं पे इस जगह पे आपको सबसे बड़ी कैपिटल पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी मिल रही है और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल भी मिल रही है, तो सिडनी
कैनबरा, सिडनी, कैनबरा, सिडनी, कैनबरा। ठीक, कैनबरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी न्यू साउथ वेल्स की, 3 लेटर्स में है। इसका मतलब वर्ड ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 कैपिटल्स पाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से याद करिए, एससी, सिडनी और कैनबरा। ठीक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपकी आ गई विक्टोरिया, और ये हो गई मेलबर्न। मेलबर्न याद रहेगा, मेलबर्न। ठीक है, ठीक, याद रहेगा, विक्टोरिया मेलबर्न, विक्टोरिया मेलबर्न। यहाँ पे आपने जो ये आपका देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक याद कर लीजिए पर्थ से, और जो दूसरा ऑस्ट्रेलिया साउथ वाला, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एडिलेड, ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेड से भी याद कर सकते हैं और एडिलेड से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ये देखना हो कि कौन सी वाटर बॉडी सराउंडिंग में है ऑस्ट्रेलिया की, तो आपके जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में इंडियन ओशन है, जो हमने अभी उधर मैप में देखा था, इधर इंडियन ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन चल रहा है। और राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका, मोटा मोटा तो पैसिफिक ओशन उधर आ जाएगा, लेकिन अगर छोटा छोटा सीज देखे तो कोरल सी है, और इधर नीचे तस्मान सी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, तस्मानिया, और उसकी कैपिटल क्या है, हॉबर्ट। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का ही आइलैंड है, ये आइलैंड कंट्री है तस्मानिया, और इसकी कैपिटल है हॉबर्ट। तो इसी तस्मानिया के ऊपर ही सी बना है, तस्मान सी। तो तस्मान सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, कोरल सी हो गया, और इतना हो गया। उसके बाद ये आपको पता है, जो पेनिनसुला होता है, जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये भी एक ऐसी फीचर है। तो यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुला कौन सा है, केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला। ठीक है, तो एक ही पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला। और यहाँ पे एक गल्फ बना हुआ है, इसका नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वींसलैंड है, क्वीन है क्योंकि, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज भी होगी। तो स्पेशल चीज क्या है, 2 यहाँ पे पोर्ट्स भी हैं, एक केन्स है और एक टाउन्सविले है। ठीक है, केन्स और टाउन्सविले, ऐसे ऐसे भी याद करते हैं। यहाँ पे एक फ्रेजर आइलैंड भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यही दोनों लीजिए, केन्स और टाउन्सविले। ठीक, तो ये आपके पॉलिटिकल मैप हो गया। अब इसको याद करने का एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक, बताइए क्या था पहले यहाँ पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का क्या था कैपिटल, पर्थ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सी गोल्ड माइंस थी फेमस, कालगुल्ली, कालगुल्ली, गुड, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड माइंस, फेमस फॉर गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड रिजर्व्स। ठीक, तो कालगुल्ली हो गई, पर्थ हो गई, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गई। ठीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया क्या, नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्थ में है, हाँ, तो नॉर्दर्न टेरिटरी। ठीक है, तो इसका कैपिटल क्या हो गया, यहाँ पे हमें पड़ता है ये फ्रंट डोर है, तो डोर है डार्विन, डार्विन। ठीक, उसके बाद नीचे आ गए तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया का ए, इसका कैपिटल भी एडिलेड। तो आप लोग ना इसको विजुअलाइज भी करते रहिएगा कि यहाँ पे हमने ये चीज देखी थी, तो आपको याद होगा, हाँ एडिलेड यहीं पे नीचे कहीं पे है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर ये वाली कौन सी जो बड़ा सा था स्टेट, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, इसकी कैपिटल क्या थी, गुड, क्वींसलैंड की थी ब्रिस्बेन। और यहाँ पे 2 पोर्ट्स थे, एक था केन्स, एक था टाउनविले, या टाउनविल, जो भी आपको बोलना हो। ठीक, और यहाँ पे कौन सा गल्फ था, कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया गल्फ हो गई। ठीक है, यहाँ पे पेनिनसुला कौन सा था, केप यॉर्क पेनिनसुला। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे क्वींसलैंड के नीचे कौन सी, ये हम लोग का स्टेट था, जो बड़ा सा स्टेट था, हाँ, न्यू साउथ वेल्स। और इसमें क्या था, इसकी कैपिटल थी सिडनी। हाँ, और यहीं पे है आपके पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, कैनबरा, कैनबरा ही ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बोली जाएगी। ठीक, अब नॉर्थ अमेरिका की कोई कैपिटल नहीं है, साउथ अमेरिका की कोई कैपिटल नहीं है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट की कैपिटल है, क्योंकि ये खुद एक कंट्री भी है। ठीक है, तो ये सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जो खुद भी एक कंट्री है, इस वजह से इसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा है। ठीक, फिर लास्ट में कौन सा बचा, विक्टोरिया। अल्फाबेट वाइज भी देखिए, क्यू पहले ही आता है, एन पहले आता है, वी लास्ट में आता है, तो वी सबसे नीचे होगा। विक्टोरिया है, और ये क्या हो गई, मेलबर्न हो गई, मेलबर्न। ठीक, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा ओशन था,
इंडियन आपके लेफ्ट साइड में नीचे साउथ में थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडियन ओशन होगा। उसके बाद ये कौन सी टेरिटरी थी? तस्मानिया। और इसकी कैपिटल हॉबर्ट। और यहीं पे पास में लगा हुआ इसका कौन सा सी था? तस्मान सी। ऊपर ये कौन सा था? ये ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ की स्ट्रेच है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, प्रवाल भित्ति शायद कहते हैं इसको हिंदी में। और यहाँ पे हो गया आपका कोरल्स है तो कोरल सी। ठीक, तो ये आपका तैयार हो गया। और यहाँ पे कौन सा था क्रूड ऑयल के लिए? एलाइस स्प्रिंग। एलाइस स्प्रिंग दो तरह से पूछा जाता है, कहाँ पे है और दूसरा किस लिए फेमस है? तो क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। दोनों आपका नॉर्दर्न और सदर्न टेरिटरी के बीच में बॉर्डर के आसपास ही पड़ता है एलाइस स्प्रिंग। केप ऑफ पेनिनसुला ये है आपका, ये जो ए के शेप में है, ए के शेप में यानी कि पेनिनसुला है, तो वो है आपका केप ऑफ पेनिनसुला। ठीक, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें, बिना एकदम आंख बंद करके देखिए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। कि आपका जो शुरुआत उन्होंने करी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ। और वहीं पे उन्होंने कौन सा माइंस देखी थी, गोल्ड माइंस? कालगुल्ली। ठीक, उसके बाद आपका ऊपर आता है नॉर्दर्न टेरिटरी, उसका कैपिटल है डार्विन। गुड। उसके नीचे आता है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, और सदर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड। और उन दोनों के बीच में ही कहीं आसपास में कौन सी स्प्रिंग है? एलाइस स्प्रिंग, क्रूड ऑयल के लिए। उसके बाद इधर आ गए हम लोग क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की कैपिटल है, बैन कर दिया था उन्होंने, तो ब्रिस्बेन। उसके बाद नीचे आती है मेन जो आपकी, वो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो है कैनबरा, जो कैपिटल है। और कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में, जो कि न्यू साउथ वेल्स की खुद की कैपिटल है सिडनी, और उसी के नीचे है आपकी कैनबरा। उसके बाद चौथा आता है, सॉरी जो लास्ट वाला आता है वो होता है विक्टोरिया, और विक्टोरिया की कैपिटल क्या है? मेलबर्न। ठीक, फिर हमने ऊपर देखा कौन सा पेनिनसुला था? केप यॉर्क पेनिनसुला। उसके राइट साइड में था गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। केप यॉर्क पेनिनसुला के लेफ्ट में था क्या? कोरल सी। उसके नीचे आए ग्रेट बैरियर रीफ। फिर उसके नीचे आए हमारा तस्मान सी था। फिर वहीं पे नीचे एक टेरिटरी थी तस्मानिया, उसकी कैपिटल थी हॉबर्ट। और फिर राइट साइड में चले तो इंडियन ओशन, उधर चले तो इंडियन ओशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप कंप्लीट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लें क्या? एक बार और कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, याद करते जाइए फटाफट। ठीक, तो पहला हो गया हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना लर्न होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है पर्थ, और यहाँ पे कालगुल्ली, कालगुल्ली। ठीक, फिर आ गया हमारा नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन। सीक्वेंस चेंज कर दे रहे हैं ताकि याद रहे। यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तस्मानिया, और इसकी कैपिटल थी हॉबर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या थी? विक्टोरिया, नीचे है विक्टोरिया, इसकी कैपिटल है मेलबर्न, मेलबर्न। यहाँ पे आपका तस्मानसी, बहुत बढ़िया। ठीक, फिर ऊपर आए न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे से कैपिटल है सिडनी, और यहाँ पे कैपिटल है कैनबरा। सब कोस्ट पे लोकेटेड है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो डेजर्ट है, डेजर्ट है, डेजर्ट। इसलिए कोस्टल एरियाज पे ही आपको पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी। ठीक, फिर उसके ऊपर अब कौन सा आ गया? क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड, इसकी कैपिटल क्या थी? ब्रिस्बेन। ठीक, फिर उसके ऊपर हमने टाउन्स देखे थे, अरे मतलब वो पोर्ट्स देखे थे, वो थे केन्स, और ये था टाउन्सविल। फिर ये था आपका केप यॉर्क पेनिनसुला, फिर ये था कारपेंट्रिया, हाँ, और फिर था ये कोरल सी, और ये था आपका ग्रेट बैरियर रीफ, और ये था आपका एलाइस, एलाइस स्प्रिंग। और फिर इसके नीचे था सदर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया सॉरी, तो यहाँ पे था एडिलेड। हो गया, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप तैयार। एक बार ब्लैंक पेज पे सब लोग लिख लीजिएगा, ये हो गया इंडियन ओशन। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद है आपका
वाटर मतलब वाटर बॉडीज, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आराफोरा सी ऊपर है, आराफोरा सी, आराफोरा सी आपका ये उस मतलब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है। तो आराफोरा सी जब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे तब ये तब वहां भी दिखेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपका आराफोरा सी हो गया, इधर इंडियन ओशन पढ़ चुके हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जब गल्फ थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, जैसे ये गल्फ है, ठीक, गल्फ को थोड़ा और स्ट्रेच कर देंगे, जब वो फैल जाता है इस तरह तो वो बाइट बन जाता है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गया। इधर उन्होंने कोरल सी याद कर चुके हैं, ग्रेट बैरियर रीफ याद कर चुके हैं और तस्मान सी याद कर चुके हैं, ठीक। अब दो स्टेट्स हैं, स्टेट्स क्या होती हैं? दो वाटर बॉडीज को, ये हो गया आपका, अगर ये लैंड है, ये लैंड है और इधर आपका एक वाटर बॉडी है और इधर आपका वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला एक पैसेज पानी का, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। वो दो जमीनों को अलग करता है पर दो पानियों को जोड़ता है। जरूरी, हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे आपका ये तस्मान सी और इंडियन ओशन को जोड़ रहा है। दो, जैसे हमारा जो अभी न्यूज में चल रहा है हॉर्मुज, हॉर्मुज स्ट्रेट है, तो वो क्या है? गल्फ ऑफ एडन है और उधर आपका ऊपर पर्शियन गल्फ है ना? तो उसकी वजह से हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट। तो स्ट्रेट दो हैं, दो आपको स्ट्रेट कैसे याद करनी है? टी और बी, टी ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। तो ये हो गई पहली आपकी टॉरस स्ट्रेट। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग कर रही है? जो ऑस्ट्रेलियन लैंड है उसको पापुआ न्यू गिनी ऊपर एक कंट्री है उससे अलग कर रही है, मतलब दो लैंड्स अलग हो रही हैं। और आराफोरा सी और कोरल सी को जोड़ रहा है। तो टॉरस स्ट्रेट क्या हो गया? आराफोरा सी और कोरल सी को आपको जोड़ने वाला काम, ठीक। तो एक हो गई टॉरस स्ट्रेट और एक नीचे हो गई टीबी, बी वाले से बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट जो भी बोलना हो। तो बास स्ट्रेट के दो लैंड को अलग कर रहा है, एक तस्मानिया को और ऊपर आपका ये कौन सा था? विक्टोरिया, ठीक। तो ये मतलब ये दो लैंड बॉडीज आपकी अलग हो रही हैं और इंडियन ओशन और तस्मान सी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपका ये। इस तरह की बहुत सारी स्टेट है, बेरिंग स्टेट है, मलक्का स्टेट है, हॉर्मूज स्टेट है, बाबल मंदेब है, ठीक। तो ये सारी स्टेट्स हैं, यही करती है कि पतला सा पानी का पैसेज होता है। अब यही पैसेज जो है थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, ज्यादा चौड़ा हो जाएगा तो उसको चैनल बोलने लगेंगे हम लोग, ठीक। तो स्ट्रेट हो गई पानी, दो पानियों को जोड़ने वाला और दो लैंड्स को अलग करने वाला। तो अगर आपको इसको रिवाइज करना हो तो आप लोग कैसे करोगे? टॉरस स्ट्रेट लिखा, टॉरस स्ट्रेट, ठीक। तो ये आपका जो है पानी किसको जोड़ रहे हैं? दोनों किसको जोड़ रहा है? हाँ, तो इसको आप ऐसे लिख लो, ये रुको, वेट वेट वेट, जो ऐसे ही बना है। तो ये इधर आपका अराफुरा है और ये आपका स्ट्रेट हो गया और ये आपका कोरल सी है। तो इसको कौन है? ये कौन है? टॉरस। और यहाँ पे ऊपर आपका पपुआ न्यू गिनी आ जाएगा, जब हम लोग एशिया पढ़ेंगे तब आएगा पपुआ न्यू गिनी। और नीचे आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, या और प्रिसाइज होना है तो केप यॉर्क पेनिनसुला है, ऑस्ट्रेलिया का ही है, ठीक। फिर दूसरा आपका क्या है? ये एक लैंड है, ये है विक्टोरिया, विक्टोरिया स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। ये आपका तस्मान सी है, तस्मानिया है सॉरी। तो यहाँ पे आपका बी हो गया बास स्ट्रेट, इधर हो गया आपका इंडियन ओशन और इधर हो गया आपका तस्मान सी, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया में दो ही स्टेट्स हैं, टीबी से याद कर लीजिए। टीबी में टी पहले आता है तो वो ऊपर होगा, टॉरस स्टेट, टॉरस स्टेट। और जो है इसको कोई शॉर्ट फॉर्म मिल नहीं रहा है, आराफोरा एटीसी से याद कर सकते हैं, एटीसी याद नहीं आ रहा है। एटीसी एविएशन में भी होता है शायद, एविएशन नाम नहीं है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। एटीसी कुछ होता है, एटीसी से याद कर लीजिए, आराफोरा, टॉरस और कोरल सी, और ऊपर नीचे आपका ये क्या पापुआ न्यू गिनी और केप यॉर्क पेनिनसुला, या शॉर्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का, ठीक। और नीचे आ गया बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट आपको इंडियन ओशन और तस्मान सी को जोड़ता है, और तस्मानिया और ऊपर ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, क्वींसलैंड विक्टोरिया को अलग करता है, ठीक। तो दो स्टेट्स हमारी कंप्लीट। और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हम लोग को याद ही है, ठीक, याद रहेगा। टॉरस कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। बास कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। टीबी, ठीक, हो गया, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो, गुड,
फिर है, फिर आपका हो गया डेजर्ट। देखिए मेजोरिटी जो ऑस्ट्रेलिया है आपका डेजर्ट है, डेजर्ट। ठीक, ये इस एरिया में आपको डेजर्ट नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिखेगी, ये पूरा आपका डेजर्ट है। ठीक, तो कौन कौन से डेजर्ट है? पहला है आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कभी कभी वो पूछ लेते हैं सीक्वेंस, नॉर्थ टू साउथ लगाइए। फिर एक हो गया तनामी तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। ठीक है, तो इसको आपको याद करने का एक तरीका है, 3G तो है ही, 3G मतलब तीनों जी वाले आपके इधर ही हैं, ग्रेट, जिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया। लेकिन अब ग्रेट सैंडी है कि ग्रेट विक्टोरिया है, वो कैसे याद करेंगे? तो उसको याद करने का तरीका है ये, हाँ, रुको रुको रुको, SANGIVI, हाँ मतलब बाई चांस भूल गए, तो ये छोटा सा संजीवनी से याद रखिएगा। संजीवनी में SAN हो गया सैंडी, GI हो गया जिप्सन और VI हो गया विक्टोरिया। ठीक, संजीवनी याद रहता है एक वर्ड में। भूल गए भैया, नॉर्दर्न टेरिटरी सदर्न टेरिटरी सब एक साथ हो गए, सारे मिक्स हो गए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सब भूल गए, क्वींसलैंड और विक्टोरिया में कंफ्यूज हो गए। तो संजीवनी से याद रखिएगा। ऊपर आ गया आपका संजीवनी मतलब सैंडी, GI मतलब जिप्सन और VI मतलब विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया। तो अब जी है ही है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जी फॉर जिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये तीन हो गए आपके। फिर आपका यहाँ पे आ गया तनामी, सिम्पसन और स्टुअर्ट। तो कोई पूछे अगर किसी से कि आपके जो सन है उसके नाम क्या है, तो उसका नाम स्टुअर्ट है। उन्होंने स्टुअर्ट लिटिल देखी भी है वो, तो नाम क्या है आपके सन का? स्टुअर्ट है जी। ठीक, नाम क्या है आपके सन का? स्टुअर्ट है, स्टुअर्ट। तो तनामी, सिम्पसन, सन और स्टुअर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। अब ये सब तो एक्स्ट्रा है, आपको मेन यही याद रखना है, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट। तनामी नाम, सन, सिम्पसन और स्टुअर्ट, स्टुअर्ट सैंडी डेजर्ट। हाँ, तो जैसे ये ऊपर जैसे आपका ये वाला जो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सब आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है ज्यादातर। मेजरली ये सारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है, ये थोड़ा सा आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ये पूरा एरिया तो आपका वेस्टर्न में ही लाइन खिंची हुई है ये, है ना? तो ज्यादातर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है ग्रेट सैंडी, जिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया, इसका स्ट्रेच हुआ है, मिक्स है। देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ तक आया ये। डेजर्ट का कोई स्ट्रेच आप वो डिसाइड नहीं कर सकता कोई भी, सब जगह फैल जाते हैं। तो इसमें यही पूछते हैं, एक तो ये पूछ लेंगे कि कहाँ है, कहाँ पे है ये डेजर्ट्स। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बात, जैसे नेगेव डेजर्ट है और गोबी डेजर्ट है और थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, ऐसे ही पूछ लिया। स्टेट पीसेस में ऐसे ही पूछ लेते हैं, डेजर्ट लिख देंगे सामने उसके और कॉन्टिनेंट लिख देंगे, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ ये संजीवनी से हमने जिप्सन और क्या नाम है, सिम्पसन, स्टुअर्ट, ये सब पढ़ा तो है तो ऑस्ट्रेलिया में। और सीक्वेंस पूछ लिया क्योंकि यहाँ डेजर्ट सबसे ज्यादा है, तो सीक्वेंस हम लोग को याद हो गया, संजीवनी तो सैंडी डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट और VI से विक्टोरिया डेजर्ट। और फिर नाम तो पहले तनामी हो गया, फिर आपका सन को पूछ लिया, सिम्पसन पूछ लिया और फिर उसका नाम बता दिया, स्टुअर्ट बता दिया। तो हम लोग के सारे डेजर्ट्स भी तैयार हो गए हैं गाइस। ठीक है, ठीक, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए पहला यहाँ पे क्या आएगा, रुक जाइए हम तो नंबरिंग करे दे रहे हैं। बताइए 3 नंबर पे कौन सा है? 3 नंबर पे कौन सा है? विक्टोरिया। ठीक है, 1 नंबर पे कौन सा है? सैंडी या ग्रेट सैंडी। ठीक, उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा है? जिप्सन, जिप्सन हो गया, ये हो गया। ठीक है, 4 नंबर पे कौन सा है जो सबसे लास्ट में हमने नाम बताया था? स्टुअर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी, स्टोनी डेजर्ट। ठीक है, उसके ऊपर 5 वाला कौन सा है?
हम लोगों ने नाम पूछा, सन का वो नाम पूछा था, हाँ, तो सिम्पसन हो गया, एस एस साथ में है, समझ लीजिए सिम्पसन हो गया, और लास्ट में हम लोगों ने तनामी, याद हो गया, संजीवनी, सैंडी, जिप्सन और विक्टोरिया, और द तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट। ठीक, तो हम लोग को 6 डेजर्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाइए आप माउंटेन रेंज। देखिए 2 ही रेंजेस हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान। एक आपके बीचों बीच नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ती है बॉर्डर पे मैकडोनल्ड रेंज, और इधर आपकी पड़ती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, तो ये 2 ही चीजें, हाँ, पूरे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ ऑस्ट्रेलिया तक राइट साइड में, ईस्टर्न साइड में आपकी पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है। ठीक, नहीं नहीं, हाँ वो यहाँ तक वो ओशंस के होते हुए आई होगी उस पे। ठीक है, मतलब ये पूछते ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में लिए पूछते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में। और इस रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, कोसियुस्को। हाँ, इसका नहीं दिया हुआ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर है कोसियुस्को। और आपका है कहाँ कोसियुस्को जो पीक है, उस न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बॉर्डर पे है, 2228 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, उसका जो माउंटेन हाईएस्ट पीक हो गया वो हो गया कोसियुस्को, 2229 मीटर्स। जो ऑस्ट्रेलिया वो था 6960 था, एकोंकागुआ, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट 6960। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया हाईएस्ट, कोसियुस्को, कोसियुस्को बोलेंगे। और ये साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सी है, अमेरिका की, एकोंकागुआ। और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, किलिमंजारो, किलिमंजारो। ठीक, और इसकी हो गई कोसियुस्को। तो हमने 3 कॉन्टिनेंट के देख लिया हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसकी है कोसियुस्को। ठीक है, तो याद रहेगा ये कहाँ पे है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बॉर्डर पे। इधर आ गई आपकी मैकडोनल्ड रेंज और इधर हो गई आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब क्या बचा, लेक्स बचे, लेक्स ले लो गाइस। लेक्स में 3 ही लेक्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक का क्या नाम है, लेक आयर। लेक आयर कहाँ पे है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ही है, ऑस्ट्रेलिया के नाम से के स्टेट में है, और कौन से स्टेट में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट लेक है। और लेफ्ट साइड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट मिले हैं, यहीं पे उन्होंने देख लिया अकेले इसको 3 डेजर्ट मिले, तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका लेक डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। और फिर नॉर्दर्न टेरिटरी में लेक वुड्स है, ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि ये फ्रंट डोर है और डोर से हम बाहर निकलेंगे है? हाँ, डार्विन मतलब इसी टेरिटरी का है ना, इसी स्टेट का, डार्विन का कैपिटल। तो यहाँ पे आपको डोर से बाहर निकलती है, अगर आपको जंगल दिख जाए तो वुड्स, लेक वुड्स आपका कहाँ पे, यहाँ पे। ये याद करने का तरीका कि कहाँ पे है लेक वुड्स। लेक वुड्स पॉन्ड्स मतलब ऑस्ट्रेलिया का लेक है, ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट है लेक आयर, एक है कैपिटल वुड्स, और इधर जिसको 3 डेजर्ट एक साथ मिल गए वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट और लेक आयर। लेक आयर कहाँ पे है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, याद रहेगा। यही, और उसमें मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन आता है, 3-4 लेक्स दे देंगे, जैसे पीसीएस में आया, पीसीएस में नहीं, यूपीएससी में भी आया था, 2-4 लेक्स दे दिए थे, उनके आगे उनके कंट्रीज लिख दिए थे और पूछा था कि कौन सा कहाँ पे है या सही मैच है कि नहीं है। स्टेट पीसीएस में भी यही होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट वाला पूछ लेते हैं ज्यादातर। तो लेक आयर आपका जो है कहाँ पे है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। फिर लेक वुड्स आपका नॉर्दर्न टेरिटरी में है, और फिर राइट साइड में आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे बहुत सारे होंगे डेजर्ट, तो वहां पे होगा डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, याद हो गया हम लोग को लेक्स भी। अब क्या बचा, अब रिवर्स बची। छोटा सा कॉन्टिनेंट है, कमी कम आपकी रिवर्स भी हैं। ठीक है, तो ये पता था हम लोग को यहाँ पे कौन सी वो है, नहीं यहाँ पे ये कौन सा है, हाँ यहाँ पे आपका माउंटेन सिस्टम, माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकल रही हैं, उनका नाम क्या है? एक है डार्लिंग और एक है मुरे। ऊपर कौन सी है, नीचे कौन सी है? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, डी और एम। तो पहले आएगा डी फिर आएगा एम। तो डार्लिंग मुरे दोनों मिलके कहाँ जाती हैं, कहाँ इनका माउथ है? गल्फ ऑफ स्पेंसर या गल्फ ऑफ एनकाउंटर के पास। और यहीं पे आसपास उन्होंने, हाँ यहीं पे उन्होंने कहीं पढ़ा है ना, एडिलेड जो है, एडिलेड जो है यहीं पे कैपिटल भी है विक्टोरिया की, साउथ ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, तो यहीं पे आपका गल्फ ऑफ स्पेंसर या इसको गल्फ ऑफ एनकाउंटर भी बोलते हैं। तो डार्लिंग और मरे या मुरे जो भी आप बोलना चाहें, वो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, और यही मेन भी है। और जो ये पार्ट है जहाँ पे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं। और ये क्योंकि ये साउथ में है तो यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे, उसका नाम होता है डाउन्स, कहते हैं डाउन्स। ठीक है, तो डाउन्स हो गए आपके ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड भी पढ़ ली हम लोगों ने और रिवर भी पढ़ ली। ओके, मैप मिल जाता तो बात बन जाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने ये डाउन्स पढ़ा, ये डाउन्स क्या है, कैसे ग्रासलैंड है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया है उससे कौन सी लाइन जा रही है? उससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रही है, कैप्रिकॉन बीच से जाती है, तो उसके नीचे ही पड़ेगा। तो कैप्रिकॉन के नीचे जो भी चीजें आएंगी वो टेम्परेट कहलाएंगी। इस वजह से जहाँ पे रिवर्स है वहीं पे ग्रासलैंड्स है, और इस ग्रासलैंड का नाम है डाउन्स। डाउन्स है और ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। ठीक है, अफ्रीका में फेल्ट्स थे, और इसमें और साउथ अमेरिका में कौन से थे ग्रासलैंड? साउथ अमेरिका में कौन से ग्रासलैंड्स थे जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स थे? हाँ, पैम्पास था अर्जेंटीना में। ठीक, तो उन्होंने तीन अभी लाइन से देखे, इधर पैम्पास देखा, इधर फेल्ट्स देखा, इधर डाउन्स देखा, सब टेम्परेट है तीनों। तो ये हो गया हमारा रिवर्स, ग्रासलैंड और माउंटेन रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? माउंट कोसी। उसको स्पेलिंग देख लीजिएगा गाइस, स्पेलिंग हम फिर भूल गए। वेरी वेरी इजी स्पेलिंग दो, क्या थी स्पेलिंग इसकी? कोसी, कोसी, कोसी उसको, कोसी उसको, कोसी उसको, जेड साइलेंट है, कोसी उसको। जो चीज आपको पढ़नी नहीं आएगी उसको याद करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बार 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 बोलिए कोसी उसको, कोसी उसको, कोसी उसको। कोसी उसको आपकी है ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक। ठीक, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट। लेकिन उसके साथ ही छोटा सा आइलैंड, सॉरी कंट्री है, क्या है उसका नाम? न्यूजीलैंड, जिसको हम लोग ज्यादातर क्रिकेट मैच में देखा करते हैं। क्योंकि ये इतनी छोटी कंट्री है, ये किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में नहीं आती है, तो इसको हम लोग अलग से ही पढ़ ले रहे हैं, इसी के साथ ही पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार खुद को टेस्ट करेंगे कि अभी तक जितना पढ़ा वो याद था कि नहीं। ठीक, आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया करके अपना पेपर पेंसिल निकाल के मेरे साथ, पेपर क्या मैप निकाल के इस पे फटाफट ब्लैंक पॉलिटिकल मैप पे लिखना शुरू करें जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। पहली बात, तीनों सामने लेक दिख रहे हैं आपको, पहले होता है ये लेक कौन सा है? ये है लेक डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों सारे वो हैं आपके, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ऊपर कौन सा था? लेक वुड्स। और फिर सबसे बड़ा कौन सा है? लेक आयर। अब यहाँ से अभी हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, जब वो पढ़ेंगे तभी बताएंगे। आयर, आयर, लेक आयर। ठीक, कंट्री, अब स्टेट्स कौन कौन से थे? ये कौन सा था? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा था? नॉर्दर्न टेरिटरी। फिर ये कौन सा था? सदर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या थी? पर्थ। इसकी कैपिटल क्या थी? डार्विन। इसकी कैपिटल क्या थी? वेरी गुड, एडिलेड। फिर यहाँ पे कौन सा स्टेट था? क्वींसलैंड। इसकी कैपिटल क्या थी? क्वीन ने किसको क्या कर दिया? वेरी गुड, ब्रिस्बेन कर दिया, ब्रिस्बेन हो गया। फिर ये कौन सी कैपिटल इसकी कंट्री है? न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है? सिडनी। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इसी के पास, कैनबरा। फिर उसके नीचे विक्टोरिया। इसकी कैपिटल मेलबर्न, मेलबर्न।
वेरी गुड। वाटर बॉडीज फटाफट आ जाइए, यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन, सब जगह इंडियन ओशन। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे क्या था, कौन सा गल्फ था ये, कारपेंट्रिया। वेरी गुड। ये कौन सा पेनिनसुला था, केप यॉर्क पेनिनसुला। हम लोग के साथ साथ हाँ करते जाइए, रुकना नहीं है, केप यॉर्क पेनिनसुला। यहाँ पे सी कौन सा था, कोरल सी। कोरल सी था क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी है जो कि कोरल की है, तो कोरल सी पास में आ गया। फिर यहाँ पे आपका इधर तो आ जाएगा कौन सा सी, तस्मान सी। और फिर इधर आपका नीचे एक टेरिटरी थी ऑस्ट्रेलिया की, उसका क्या नाम था, तस्मानिया। ताइवान से कंफ्यूज नहीं होना है, ताइवान ऊपर है, तस्मानिया, तस्मानिया। इसकी कैपिटल क्या थी, हॉबर्ट। ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा बाइट था, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, क्या बचा, बचा तो बहुत कुछ है अभी, वो बचे हैं डेजर्ट और स्ट्रेट बची है। कौन सी दो स्ट्रेट्स थी, स्ट्रेट बताइए गाइस। वेरी गुड। ये हो गई यहाँ पे टॉरस, टॉरस और इधर नीचे थी बास। टॉरस जो है किसको किसको अलग करी थी, हाँ अराफुरा, एसी, एटीसी से याद करिए, एटीसी एविएशन ट्रैफिक कंट्रोल शायद कहते हैं, जहां तक ऐसे ये कुछ है, तो एटीसी से याद रखिए, एटीसी रूम होता है। ठीक, ऊपर थी वो। और वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के लैंड मास को अलग करी थी। यहाँ पे कौन सी स्टेट थी, बास या बेस जो भी बोले, बास स्टेट। ये किसको करी थी, तस्मान सी और इंडियन ओशन। अब डेजर्ट बताइए कौन सा था ऊपर, तो सैंडी, हाँ गिब्सन, विक्टोरिया। फिर यहाँ पे क्या था, तनामी, नाम से याद रखिए तनामी। यहाँ पे क्या था, सिम्सन। और फिर यहाँ पे क्या था, स्टुअर्ट स्टोनी। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स पढ़ी, ये कौन सी है, डार्लिंग, ये मोरे, मोरे या मोरे। और फिर ये लोग कहाँ जाती हैं, स्पेंसर या एनकाउंटर गल्फ, गल्फ ऑफ स्पेंसर या गल्फ ऑफ एनकाउंटर। ठीक। और क्या बचा, कौन सा यहाँ पे वो है, ग्रासलैंड कौन सी है ये वाली, डाउन्स, डाउन्स, डाउन्स। टेम्परेट है कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट। हो गया, जितना पढ़ा था उतना हो गया। और वो हाईएस्ट, अरे वो यहाँ पे कौन सी रेंज है, मैकडोनल्ड गाइस, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड ले लो गाइस, मैकडोनल्ड। और इधर आ गई आपकी ये पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे कौन सी माइंस थी, कालगुरली, कालगुरली। और यहाँ पे था आपका एलाइस स्प्रिंग, एलाइस स्प्रिंग, एलिस या एलाइस स्प्रिंग क्रूड ऑयल के लिए। ठीक, कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया खत्म होता है, लेकिन इसी के साथ ही हम लोग न्यूजीलैंड भी निपटा देंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड लगता छोटा सा है लेकिन कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में, 5 मिनट में लगेगा। हाँ। ठीक है, तो ये आपके जो न्यूजीलैंड है, ठीक, न्यूजीलैंड में 3 आइलैंड्स हैं। ठीक, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया छोटू सा नंबर 3। ठीक, तीनों आइलैंड के नाम क्या है, पहला आइलैंड है नॉर्थ में, नॉर्थ आइलैंड, दूसरा है साउथ आइलैंड और तीसरा है स्टीवर्ट आइलैंड। ठीक, तो ऐसे कैसे याद करें हम लोग कि एक है आपका, ये आपका एक हो गया, एक ये ऐसे रफली बना लीजिए, ये 2 और ये एक छोटा सा ये। तो पहला हो गया नॉर्थ आइलैंड, दूसरा साउथ आइलैंड और तीसरा स्टेवर्ट आइलैंड, स्टेवर्ट आइलैंड। साउथ न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है। वेलिंगटन आपकी नॉर्थ आइलैंड के एकदम बॉटम पे है, बॉटम पे। ये ये है आपकी नॉर्थ आइलैंड के एकदम बॉटम पे, नॉर्थ आइलैंड में ही है वेलिंगटन। ठीक है,
उसके बाद ऑकलैंड बहुत फेमस शहर है न्यूजीलैंड का, तो ऑकलैंड, ऑकलैंड भी यही नॉर्थ पे है आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग आइलैंड वाइज देख लेते हैं कि नॉर्थ आइलैंड में क्या क्या है, फिर साउथ में क्या है, फिर स्टीवर्ट में क्या है। ठीक है, तो जो नॉर्थ आइलैंड है उसमें पहली आपकी कैपिटल है न्यूजीलैंड की, उसका नाम है वेलिंगटन। ठीक, यहाँ पे लेक ताउपो है जो न्यूजीलैंड का सबसे लार्जेस्ट लेक है, लेक ताउपो। और यहीं पे आपका ऑकलैंड भी है जो बहुत फेमस शहर है न्यूजीलैंड का, ठीक है। और यहाँ पे यहीं पे बे ऑफ प्लेंटी भी है, बे ऑफ प्लेंटी। ठीक, ठीक है। अब अगर तीन आइलैंड्स हैं, अगर हम लोग ऐसे गोला बना लें, ये नॉर्थ आइलैंड हो गया, ये साउथ आइलैंड हो गया, ये स्टीवर्ट आइलैंड हो गया, तो यहाँ पे इन दो लैंड मासेस को अलग करने वाली की स्टेट होगी, और यहाँ पे दो आइलैंड को अलग करने वाली एक स्टेट होगी, ठीक है। तो जो दो स्टेट का नाम क्या है, एक पहली जो नॉर्थ और साउथ को अलग करती है उसका नाम है कुक स्टेट, कुक स्टेट। और एक है फूवो स्टेट, फूवो बोल सकते हैं इसका नाम, FOVEAUX, फूवो स्टेट। फूवो स्टेट किसको अलग कर रही है, या किसको जोड़ अलग कर रही है, साउथ आइलैंड को और स्टीवर्ट आइलैंड को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो स्टेट्स पढ़ ली। उसके बाद हमारा जो सदर्न साउथ आइलैंड है, साउथ आइलैंड क्या है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेन रेंज मिलेगी, उनका नाम क्या है, सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स। एल्प्स अलग है, सदर्न एल्प्स अलग है। सदर्न एल्प्स को ऐसे सोच लीजिए कि साउथ में है, इसका मतलब न्यूजीलैंड में है, तो सदर्न एल्प्स, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कुक। कुक के ही नाम से आपकी स्टेट भी है, कुक के ही नाम से आपकी पीक भी है, ठीक। और यहाँ पे जो रिवर वो चलती है, हवा चलती है, उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। और जो माउंटेन्स के इस साइड में जो प्लेन एरिया है, इसको बोलते हैं कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी प्लेन्स। तो साउथ आइलैंड में एक लिटिलटन न्यूज में रहता है जगह, तो वो भी साउथ आइलैंड में है। तो तीन चार चीजें हम लोगों ने साउथ आइलैंड में पढ़ी, पहले तो उसमें पढ़ी। तो पहले जो आपका नॉर्थ आइलैंड है, वो आपका पहला आइलैंड है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है न्यूजीलैंड का, ठीक है। और वहाँ पे आपकी वेलिंगटन, वेलिंगटन आपकी जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वो है, वहीं पे लेक ताउपो है, और वहीं पे आपका ऑकलैंड है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न आइलैंड को साउथ आइलैंड से जोड़ने वाली, अलग करने वाली जो स्टेट है उसका नाम है कुक स्टेट। साउथ आइलैंड में आएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मिलेगी, एयर मतलब विंड मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको, अभी तो फिलहाल इतना ही मिलेगा। तो सदर्न एल्प्स है, उसमें जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कुक है, और जो उसकी प्लेन्स है वो कैंटरबरी प्लेन्स है, और जो हवा वहां पे चलती है जो वो है नॉर्वेस्टर, जो माउंटेन से जाती है ऐसे करके, ठीक। तो ये हो गई नॉर्वेस्टर, और ये हो गया आपका साउथ आइलैंड, और यहीं पे लिटिलटन है। और यहाँ पे एक छोटा सा पेनिनसुला जैसा शेप बना हुआ है, तो बैंक्स पेनिनसुला, कभी कभी ऐसे ही आ गया कि बैंक्स पेनिनसुला कौन से कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है या कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, बैंक्स पेनिनसुला, बैंक्स पेनिनसुला, ठीक। उसके बाद छोटू सा है एक स्टेवर्ट आइलैंड, यहाँ पे क्या ही मिलेगा जब खुद ही इतना छोटा है। तो बस ये याद रख लीजिए कि ये भी है, इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, ठीक। तो हम लोग का हो गया ये न्यूजीलैंड का पॉलिटिकल पार्ट, ठीक। तो एक बार हम लोग इसको एक बार इसको लिख ले रहे हैं, काम खत्म, आपके दो चीजें मेन मेन याद हो गई, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, ये जो पहला आइलैंड है आपका, ये हो गया नॉर्थ आइलैंड। यहाँ पे ये कौन सी चीज थी, प्लेंटी, बे ऑफ प्लेंटी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बे ऑफ प्लेंटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था ऑकलैंड, ठीक। फिर ये था लेक ताउपो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये स्टार बना है, मतलब ये नॉर्थ आइलैंड का क्या है, मतलब पूरे न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करने वाली स्टेट को क्या कहते हैं, कुक स्टेट, कुक स्टेट, कुक स्टेट, ठीक। और उसके बाद फिर आगे आपका साउथ आइलैंड, साउथ आइलैंड में कौन सी रेंज थी, सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स। आपको एल्प्स मिलेगी यूरोप में, लेकिन सदर्न वाली आपको मिलेगी न्यूजीलैंड में, तो सदर्न एल्प्स हो गई। सदर्न एल्प्स का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कुक, ठीक। इसके ऊपर से जो विंड ब्लो कर रही है वो है नॉर्वेस्टर, और ये आइलैंड कौन सा है, ये साउथ आइलैंड है।
और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है माउंटेन्स के राइट साइड वाला, जो यहाँ पे प्लेन्स मिलती है न्यूजीलैंड में, इनको बोलते हैं कैंटरबरी प्लेन्स। ठीक, और क्या था यहाँ पे, कौन सा पेनिनसुला, बैंक्स पेनिनसुला था ये, बैंक्स बैंक्स पेनिनसुला। ठीक, और ये जो तीसरा था वो था स्टीवर्ट सॉरी स्टेवर्ट आइलैंड, तीसरा आइलैंड है ये न्यूजीलैंड का। और ये इसको, और साउथ आइलैंड के बीच की जो स्टेट है उसको बोलते हैं फूवो, या जो भी बोलते हैं यार, स्ट्रेट। ठीक, कुछ बचा है, एनीथिंग? ओके, लिटिलटन बचा था, लिटिलटन प्लेस में था, मतलब प्लेसेस इन न्यूज में रहा होगा, तो वो है। और इधर आपका पैसिफिक ओशन है, और इधर आपका तस्मान सी, इधर आपको पता है ना, वो तस्मानिया था, उसकी कैपिटल हॉबर्ट थी, इधर तस्मान सी था, तो उसी के बगल में आपका है न्यूजीलैंड। ठीक, तो ये चीजें हम लोग ने याद कर ली हैं। तो फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद वीडियो कर देंगे एंड। ठीक, तो जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक और चीज रह गई थी, न्यूजीलैंड के रिवर। न्यूजीलैंड में जो दो रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ये आपका नॉर्थ आइलैंड है, ये आपका साउथ आइलैंड है। ठीक, तो एक होती है आपकी रिवर वैंगनवी, वैंगनवी वैंगनवी रिवर जो है, ये पहली ऐसी रिवर है जिसको लीगल स्टेटस, लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला हुआ है। मतलब लीगल एंटिटी आपके, यू कैन सू और यू कैन बी सूड वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये लीगल एंटिटी है वैंगनवी। ठीक, और एक और रिवर है वाइकाटो। ये दो रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी, और जहां तक ये न्यूजीलैंड की लॉन्गेस्ट रिवर भी है, लेकिन ये मेन इसलिए है क्योंकि ये पहली लीगल एंटिटी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की वैंगनवी रिवर हो गई और वाइकाटो रिवर हो गई, यही दोनों चीज पूछेंगे कि वो वैंगनवी कहाँ पे फ्लो होती है, तो आपकी न्यूजीलैंड में होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग ने कंप्लीट कर ली। आपने लिखा था? देखो, फाइनल है, एक बार याद हो जाएगा बस। देखिए, तीन आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड में, एक हो गया आपका नॉर्थ आइलैंड, एक आपका हो गया साउथ आइलैंड, और तीसरा हो गया आपका स्टेवर्ट आइलैंड। ठीक, नॉर्थ आइलैंड में क्या था, नॉर्थ ही आइलैंड में आपका कैपिटल है किसकी, न्यूजीलैंड की, क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन। यहाँ पे हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट लेक है लेक ताउपो। ठीक, फिर यहीं पे बे है, बे ऑफ प्लेंटी, है छोटा सा लेकिन नाम प्लेंटी, बे ऑफ प्लेंटी। और यहाँ पे क्या था, ऑकलैंड था। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ऑकलैंड बहुत फेमस है, ऑकलैंड की कैपिटल होगा, लेकिन कैपिटल क्या है, वेलिंगटन की है, वेलिंगटन कैपिटल है। ठीक, और फिर नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करने वाला स्टेट क्या है, कुक स्टेट। फिर साउथ आइलैंड में आ जाते हैं, साउथ आइलैंड में कौन सी रेंज है, सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कुक। दे रैन आउट ऑफ नेम्स आई गेस। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा पेनिनसुला था, बैंक्स पेनिनसुला। यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो कौन सी हैं, कैंटरबरी प्लेन्स हैं। ठीक, रिवर वो विंड्स कौन सी फ्लो होती हैं, नॉर्वेस्टर्स होती हैं, ये हम लोग इंडिया में भी देखते हैं। ठीक, और ये स्टेट कौन सी थी, और ये स्टेट ऊपर से ये था फूवो स्टेट। ठीक, और क्या बचा, ये आपका तस्मान सी था, और एक और चीज की क्या थी, बैंक्स पेनिनसुला, कैंटरबरी, लिटिलटन। ऑकलैंड फेमस जगह है, शहर है, मतलब न्यूजीलैंड का फेमस। हम्म, और एक रिवर है आपकी वैंगनवी न्यूजीलैंड की, एक वाइकाटो।
लीगल स्टेटस किसको मिला है? वैंगनुई को मिला है। वैंगनुई। इंडिया में भी वो गंगा रिवर और जहाँ तक नर्मदा रिवर को भी मिल चुका है लीगल एंटिटी का स्टेटस। हाँ, नर्मदा को मिला है, गंगा रिवर को भी मिला है लीगल एंटिटी का स्टेटस। ठीक है, इंडिया में जब हम इंडिया पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये तैयार हो चुका है न्यूजीलैंड के साथ। ठीक, इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होता है गाइस। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।